एक बाग में एक हुर्रिया और एक हुर्रोटा रात से बड़ा प्रेम था। उनके 4 बच्चा थे। इधर क्या होता है कि हुर्रोटा बच्चे की कतई ना करे, अपन खाए भरे पेट हो और पंचायत चलो जाओ करे। हुर्रिया अपन खाए बच्चे ने खवा दिन भर व्याकुल। हुर्रिया ने एक आध दाऊ कही, हुर्रोटा ने कोई ध्यान ना दो। तीसरे दिन बाद हुर्रिया गुस्सा आई तो बोली के पंचायत में तब जाइयो, कह तो और के बच्चा बांट लो, 4 बच्चा हैं, 2 तुम ले लो, 2 हमें दे दी। के बांट लो, हम चारों गिनाए कर पाए हैं, हम दिन भर बेखुद रहती, इन्हें पानियों पियाए, खाना खवाए, अपना खान जाए, और तुम मजा उड़ाते हो। सही बच्चे ने हिस्सा लियो। हुर्रोटा बोले अच्छा हो है ना लिए ना, कहते बांट लो, कह बांट लो। हुर्रिया बोली बांट लो। हुर्रोटा बोलो कि मैंने ये बात मेरी तो हम बांटे। अब ये ना है तो कोई है ना जो बांट कर दे रखो। हुर्रिया बोल गया ऐसे तुम्हारी छोरों निगाह मारनी है तो कट डट करूंगा और ऐसा बराबर लिया ऐसा करो। चलो राजा की चलो, राजा न्याय कर दिए सो मजदूर। दोनों जने भैया हूं तो चले बच्चा लेके अपने जाएगा। राजा साहब कचहरी लगी ता जाएगा उत्तर परे और कुर्सी का आगे उतर करे तो राजा ने निगाह घुमाई। हुर्रिया जो बच्चा चल रहे हैं हमारे आगे कैसे उतर पड़ी। तो राजा की पहली निगाह सही है, माने राजा ने कही कि कहो हुर्रिया रोटा हमारे पास क्यों आए, क्यों आए, और हमारी सब पब्लिक बैठी है ताकि आगे तुम आए उतर पड़ी, कहाँ परेशानी है तुम्हें बताओ तो मैं। और हुर्रिया बोले कि महाराज हमारा न्याय कर दे। कि न्याय कर दे कैसे, तुम सच्ची हो तो न्याय कैसे कर दें। कि न्याय वैसो कर दे कि हमारे जो 4 बच्चा हैं और 4 बच्चा को हमारा बांट कर दे, बांट कर दे। राजा साहब ने चिड़ैया चिड़गुन की जब बात सुनी तो चक्कर रह गए, 25 से बांट करते हैंगे तो मानुस कहाँ जाए। राजा बहुत दिमाग से सोचो समझो न्यायकारी राजा है तो इन्हीं बहनचो हमारे जो बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की नहीं मेरे पास है, और अगर रानी को हम 2 बच्चा दान देता है, दोनों बच्चा हम रानी को दान देते हैं तो हमारा ना तो बेकार है। और ये हिस्सा कहाँ नहीं है, हिस्सा तो हमारे में नहीं है भाई, हिस्सा तो हमारे में नहीं है। जाकर मैं कह जाए हिस्सा नहीं जाए हमारी लड़का और लड़की नहीं, बच्चा तो हमारे हैं। रानी कोई हक ना पालने का हक है और कोई हक नहीं है इसमें। तो राजा साहब ने हुक्म दे दो कि हुर्रिया हुर्रोटा सुनो कि बच्चा 4 हुर्रोटा के हैं, हुर्रिया कोई हिस्सा ना है। सो हुर्रिया के धक्का से हो ही इन्हीं बहनों माओ को तो हक ही ना है। आगो मुँह तो पालो सब काम करे, माओ कोई हक ही ना है। अब क्या हो वो चाहिए राजा न्याय कर दो, माने तो पड़ गई। हुर्रिया बोली महाराज एक बात है, हमने आपकी पंचायत तो मानी, लेकिन मानी ऐसे कि हमें फरमाइश लिख के दो कि हमने न्याय करो और मर्द को हिस्सा है बच्चन में, स्त्री को हिस्सा है ही ना कतई। राजा साहब फिर सोचो बहनचो पूछे कैसे है चिड़ैया हुर्रिया सबका बात बताते। कहा तू कहा करे जाको हमने न्याय तो सही ना करो, गलत करो। कहाँ हमें तो गलत मालूम पड़ता है तुम सही ना करो है, और हम तुम्हारी बात हम डरे ना है लेकिन लिख दो हमें। राजा साहब ने कही मंत्री कि लिख दो दरखास्त कि राजा साहब ने न्याय करो कि मर्द को हिस्सा है जनानी को हिस्सा ना है बच्चन में। तो मंत्री ने लिखी कि फलाने राजा न्याय करो कि मर्द को हिस्सा है जनानी को हिस्सा ना है। एक बात और मंत्री सुन ले, अपने उधर से गवाह के लिख दो कि हमारे सामने फैसला हुआ है। भैया सब लिखी दई। अब चिड़ैया उदासी परेशान दो लड़के
और उड़े दई अबू तो अपने बच्चा लेके चलो गो अपने पाए घर तो पहले ता बाघ बहुत लंबो तो बा में हो रही ये घर तो पहले तब बा और अकेली जाए के बैठी और इससे डोर लगाए और जब देखा कि कोई पेड़ ऐसे मिल जा तो जा मैं अपनों रुक्का धद देते तो हो ना गति ये गुद्दो टूटियो तो हम खोखला हाथों सो रैया ने कहा करो को खोखला हम पर्चा धर के अब घास फूस ऐसी लाए कि घुसुआ बना हुआ भीतर भीतर ऊपर घुसुआ बनाओ कि नीचे जो बना तो ऊपर तो पानी को चलोगे तो सड़िए ऊपर बनाओ उतार पे और घुसुआ बनाए के बाई में पर्चा घुस दो। जब पर्चा घुस दो अब उसमें का संजा हुई बड़े हिसाब से रखे पेड़े सोचे बेचारे कि ना बन काऊ से बतलाए बे की रही न काऊ से धीर बनेगी अब क्या करें तो धीरे सोच क्या बताएं तुम्हें कि आधी रात ना करी तो पेड़े पर सोख के मारे टप से टपक के पैरी और मरी जो धरती गिरी मरी चिड़ैया। जब चिड़ैया मरी तो बाकी आबा उड़ी तो क्या तुम्हें बताएं एक सेठ साहूकार बा जो शहर हो तो राजा ने न्याय करू दो बात कछ दूर है तो शहर छोटो ताम एक सेठ साहूकार हो तो बाकी हिन जाए के आभा जाए के और बाकी हिन स्त्री के पेट में गर्भ से भाई कुछ दिन बाद गर्भ जब पूरो हो तो वो लड़की पैदा भाई सेठ के बड़ा खुशी भई सेठ ने खूब दान द्रव्य लुटाओ और लड़की धीरे धीरे जब सियानी भई तो वह पढ़ाओ लिखाओ पढ़ लिख के जब वह दुरुस्त हुई गई लड़की तो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी कि का बिटिया कह के माया की कमी ना है कतई माया की तो कमी ना है तुम्हारा काम नौकर चाकर तो करता ही है और चार नौकर सही ऐसो करो कि हमें घोड़ा ला दे 100 और हम घोड़न को धंधो करें के बेटिया जे काम तो करे मर्द करते हैं जे तो कहना पिताजी हम तो घोड़न काम करें के अच्छा तुम ना जो मनते ही हो तो लगा दिए और होना गति कैसी आती ये बार राजा के 100 घोड़ियां तो सेठ ने भैया कुछ दिनों में घोड़ा मंगवाए 100 घोड़ा बहुत बढ़िया मंगवाए और नौकर का दे खासा खुदामत के लिए तो अब क्या बताएं कि वो नगर है वो शहर को एक ही ताल तो राजा को तो बावर बाकी घोड़ियां पानी पिए आती थी और जब राजा की घोड़ियां पी के चली जाती तब ये सेठ साहूकार के नौकर पे आते सेठ ने कह दी थी कि घोड़ा घोड़ियां इकट्ठे ना हो पाए धीरे 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 ये चुंगर रहे कुछ दिन के बाद हो ना गति कैसी बात है कि राजा की 100 गुड़ियां गर्म हुई जब गर्म घड़ी तो नौकर 2 जाते 4 जाते ना तो कहीं भाजा घोड़न में को और ये सेठ ने कह दी बिटिया ने कह दी कि घोड़ा घोड़िया का दिन मिलिए ता दंड तगड़ो दिए सुबह मिलन ना दे। अब घोड़ियां तो बहुत उल्टी चले तो नौकर परेशान हुई तो राजा से बोले कि राजा साहब घोड़ियां तुम्हारी सब गर्म है और इनके लिए कहूँ घोड़ा देखो इन्हें गर्म कराओ। तो क्या बताएं तुम्हें भैया राजा साहब ने सोची कि देखो कहूँ है घोड़ा न फिर खरीदवाएं। राजा साहब से कहे नौकर ने कही कि वो फलाने गांव के सेठ की घोड़ा हैं और बहुत अच्छे राजा साहब घोड़ा हैं और हो सके तो तुम्हारे नाइयों ना करिए 2-4 दिन हम घोड़ियां गर्म शांति में आ जाए तब पठवा दिए घोड़ा मांग लाओ। राजा साहब ने की हैं गए कहना है कहाँ साहब रोज पिए ताल भर के पानी पिए ना तो हम देखे तो कहा तुम्हें बताएं कि राजा साहब चल रहे नौकर लेके जाए के पहुंचे सेठ के यहाँ सेठ ने दुआ वर्णगी करी राजा साहब आओ बैठो वो आराम से बैठा रहो और जकई महाराज कैसे आए इतने वक्त कैसे हमारे पास आए क्या आए कहा तुमसे कुछ काम है तो ताकि लाए क्या बताओ काम अब हाल आप करें
कि आपके हमने घोड़ा सुने, हमारे पास घोड़ियाँ आई तो हमें घोड़ा मांगे, दे दो हमारी घोड़ियाँ गर्म है तो वे शांत हो जाए तो तुम्हारे घोड़ा दे जाए कर जाए। सेठ बोले महाराज हम तो ना दे पाए कि काहे, क्या हमारी बिटिया के हकदार घोड़न की, बागर कह दे तो आप ले जाओ, के बुलाओ अपनी बिटिया, बिटिया बुलाओ भैया। बिटिया आई कि निकाय पितारी काय को बुलाओ कि जे राजा साहब आपके पास आए बिटिया, इनको कुछ काम है तो निकाल दे। बिटिया बोली बताओ का काम है कि जे घोड़ा मांगन आए और 2-4 दिन के लिए ले जाए बता फिर कर जाए तुम आई। एक बात है पितारी घोड़ा तुम दे दिए मांगे, मगर एक बात सुन लो कि का हमारे घोड़ा लट फुट न जाए, आई समझ। राजा साहब बोले बताओ बिटिया तुम शेर वर खबा दो, तुम 2 शेर बांधने, हमें घोड़ा दे दो और जैसे तुम्हारे घोड़ा ले जाए वैसे ही हम पठवा दिए। तो राजा साहब को दे घोड़ा। राजा ने कही नौकर जाओ, नौकर ने कहियो घोड़ा हमारे यहाँ करता है। तो राजा साहब तो घर आए, नौकर गए नहीं जाओ सेठ ने कौन बिटिया ने कर दो घोड़ा हमें दे, हम ले जाए अपने घर है राजा सिंह। तो भैया नौकर हुकुम के ताबेदार ने छोड़ दे घोड़ा के ले जाओ भाई। जब वे घोड़ा राजा साहब की पहुंचे तो धीरे 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 हमका 10 दिन में 5 दिन में 15 दिन में उड़ियाँ गर्म अति सब शांति हुई। तो नौकर बोले कि राजा साहब अब तो घोड़ा पठवा दो बाकी, अब तो घर की उड़ियाँ सब शांत हैं, एक ना कैसी हो कहते जाओ कर आओ। नौकर भैया लिए घेरे के सेठ की जाए के घोड़ा करे और बिटिया से बुलवाई और कही कि का बिटिया देखो घोड़ा अपने जैसे लिए तैसे ही हैं कि कैसे उतर ना गई। वहाँ ने कहा भाई नौकर से कही कि देखो तो कोई कमी ना का घोड़ा में। नौकर ने घुमा फिरा के देख का घोड़ा में कमी ना थी। तो भैया छोड़ के चले आए धीरे 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 धीरे। अब कहा तुम्हें बताएं कि जब घड़ियन को टाइम बहु पूरो गर्भ को तो अब घड़ियाँ बच्चा देने लगी। जब बच्चा देने लगी तो धीरे 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 नौकर बिटिया ने कही कि नौकर जब बताओ राजा घड़ियाँ एक बच्चा देती हैं कि महारानी बिटिया ऐसो है बात कि हम तो जानते 10-5 घड़ियाँ बच्चा दे चुकी। कि अच्छा कटो एक बात सुनो नौकरो कि का ऐसो करियो जब सब घड़ियाँ ब्याह जाए तब हमें बताइए। तो धीरे 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 कुछ दिनों में सब घड़ियाँ बच्चा दे चुकी और घड़ियाँ ने कहा सब भैंस पहुए बच्चा संग ही चलता है। सो वे बच्चा अब संग जान लगे तो नौकर रोज गिने करें कि कितने घड़ियाँ ने गर्भ हुई पूरे जो बच्चा हैं गिनते 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 धीरे धीरे 100 घड़ियाँ के बच्चा पूरे हुए। तब नौकर ने कही कि बिटिया कहाँ, नौकर ने कही कि बिटिया कहाँ है कि घड़ियाँ तो 100 भी आए पड़ी। कह अच्छा कहाँ, कह चल फिर ले तो बच्चा, कह तो फिर तो बजाता है। कह अच्छा कहाँ कि घास फास कट खाए लेते कि घास चूंगा तो दे के घास चूंगा लेते। कह तो ठीक ये का हो तो भैया संजा टाइम तो बिटिया बोली कि नौकरों कहाँ कि कल कितने आतवा के राजा की घड़ियों के संग नौकर के कसना बिटिया 5-6 आते हैं कि कल तुम जाओ 10-12 और जितने बच्चा हो घड़ियों के जितने एक न रह जाए जबरदस्ती सब बच्चा बांध कर लाओ हर के द्वारे बांधो आए सब बच्चे। नौकर भैया हुकुम के ताबेदार 10-12 नौकर सवेरे को कद्दे ये का उँ तो राजा घड़ियाँ दूर चुगाएं और ये नौकर अपने घोड़ा दूर चुगाएं। अब बिन में नौकर 6-7-8 सूटे सुबह से दौड़ी लिए तो पकड़े बच्चा बांधे बच्चा। अब नौकर नौकर में लड़ाई होने लगी। लड़ाई होनी तो बेकम में ज्यादा
सो बिना मार पीटी बजाए दो, बिना सौ बच्चा बांध ले और पकड़ के द्वार ले आए और द्वारे बंद आए के वह नौकर रोक गए कि राजा साहब बाने सब बच्चा पकड़ा ले, मारे मारे मेरी चांद कर दी मेरी। राजा बोलो को ऐसा सेठ हुआ धन्ना सेठ है, जबरदस्ती बच्चा पकड़ा ले। ठीक है, दो नौकर जाओ और सेठ को बुला के लाओ। सो भैया हुक्म के साथ नौकर गए, सेठ के द्वारे जो पहुंचे आवाज लगाई, सेठ सेठ क्या? हाँ साहब। क्या तुम्हें राजा साहब ने बुलाओ, जला चल ली और अपनी बिटिया और बुला चलियो। क्या राजा साहब ने कहा ख्वाहिश लो ना तो नौकर मारो। और सो भैया अब सेठ और बिटिया दोनों जने राजा के चल रहे, चल जाए कचहरी पहुंचे। राजा ने बड़े आदर से बैठारो सेठ से करी और कही राजा साहब से सेठ ने कि कहा महाराज कैसो आज बुलाओ। राजा साहब बोले कि सेठ तुम आते है न्यायकारी, तो बिटिया बिल्कुल अन्यायकारी है। कि कैसे राजा साहब? के हमारे बच्चा सब पकड़ाए ले, सौ गुड़िया नहीं सौ। अरे बड़ी इच्छा आती 10-5 ले लेती और ना ले लेती तो हम पे मांग लेती, तो हम 10-5 के कम ना देते कतई। अब जो कहने आओ है गो कि तुमने हमारे सब बच्चा पकड़ाए ले, जबरदस्ती नौकर ने मारो। और बिटिया बोली तुम्हें मालूम नहीं बच्चा हमारे ऐसे जब पकड़ा ले तो हक का में तुम्हारा हक क्या है? हमारे बच्चा हाथे तो पकड़ा ले। राजा साहब बोले कैसो नहीं आओ मैंने कैसो है नहीं आओ बताओ तो हमारी 100 गुड़िया में आनी और जब एक घोड़ा ना मैंने जाके बच्चा सब आया हो हमारी एक ना है सब भैया पंचायत पड़ी। अब पंचायत निपटाए ने कैसे जाके 100 बच्चा देने धीरे आए बोलो। सो राजा साहब बोले कि देखो बिटिया ऐसो करो, आधे आधे बांटे। आधे मैंने तुम्हें पूछो ना दिए, हम पूछो ना दिए कि छो कौन घर को न्याय है। बिन्नी की न्याय तो ऐसे घर को है जो तुम चुप रह जाए हो, ऐसे घर को न्याय है। और एक हो ना मंगे हो कभी साबुत दिखाओ। बिन्नी रुको 1 घंटा, अपने नौकर से कही घोड़ा सजाओ, घोड़ा सजाओ और हम साबुत लेने निकले। तो भैया बेटी घोड़ा बैठी और बाई बाग में घोड़ा तारो जाए और मैंने पहचान पूछी नहीं, बाई पेड़े पे चढ़ी गई। और जब पेड़े को सौंपे आई थी कि हम जैसे धरे तैसे ही मिली हो। सो भैया आज वैसो ही धरो घुसुआ जो बिगाड़ो तो वैसो ही ताजद पर्चा निकलो। और पर्चा निकाल के लाए कर और घोड़ा बैठ गया और राजा कचहरी में पहुंची आए। हाँ भरमा मुहूर्त कचहरी लगी कि सेठ की लड़की ने बहुत अन्याय किया, 100 बच्चा राजा की ले ले मालूम पर है भाई। सो आज वो ही पर्चा लाए के और राजा मंत्री की जगह पटक दो देख ले बाप पूछल हो जामा तो तुम ले ले। जो भैया मंत्री ने पढ़ कर सुना और राजा ने पढ़ो मनुष्य को हक को है त्रिया कतई हक ना किस्सा खत्म हो बंद करो। एक आदमी है तो 4 लड़का आते और 2 को रहते भी मतलब उनके 4 लड़का आते। तो अब शराब बेव पिए, जब वे शराब पिए तो लड़का 4 है भाई शराब बेव पिए 4 हो ये दंगड़ा खूब। संजा को जाओ कर मंजूरी सवेरे मंजूरी निकल जाओ, संजा को मंजूरी मिले 300 रुपया 250 रुपया जो मिलती थी। तो संजा दन होकर पी के आओ करे, हाँ पी के आए दन होकर। एक दिन मैंने सोची साची नहीं भैया काहे कि पिताजी के लिए कान ले चले पौआ सही रहे। एक पौआ उन्हें लो पने पी दन होकर आए पौआ तो सुनने सीधो पिताजी को पकड़ाए दो। पिताजी ने 3 लगाए लो पौआ नहीं लगाए भाई लड़का तो लाए पीबो चाहिए उन्हें पौआ पी लो। अब पीवे के बाद जब डोकर जरूर बढ़ो तो बोली लौड़ाओ जय हिसाब सोए बर्बाद जाइयो निकाय पिताजी की बर्बाद हो जाए।
अरे का तुम समझ जो तुम पैदा करते सब शराबे में चलो जाते, शराबे में चलो जाते है। सबसे बढ़िया बात जाएगी कि कौन जा देखो थोक में कौन मिलते हुए असो ला अब बेचे हुआ अब पिए हुआ तो ससुर ढंगा को पैसा तो ना जे का है। अब फिर हमारे जमाने की बात है और समझ लो तुम पहले डोकर बोले हमारे जमाने की और बात समझ ले कि मोल लेके बेचे तुम कछु ना। हमारे जमाने में तो फ्री शराब चलती थी। तो नहीं पापा फ्री कैसी चलती सो तो बताए दे कि फ्री ऐसी चलती थी कि हमारी उखारी तब होती थी खूब और उखारी करते थे तो बाम जो है जब करैया में रस जात तो रस से जो है सो लधोई बनती थी। सो लधोई अलग मटकों में निकाल लेते। अब बाई में थोड़ा बहुत रसों डाल देते। अब बल लौन बन जाती है, लौन बन जाती तो बाद शराब निकालते। शराब बनती थी बा शरबत से पिए जाओ रोकर बोले शरबत से पिए जाओ। लौड़न ने कही ससुर उखाड़ी तो कुल दिन में हो पाए। पहले ऐसा न कराओ कि पहले ऐसा देखो कौन गाँव को और पास को उतर तो घर के दिन नगर ना जब शराब उतरती थी तो ऐसे ही गाँव कोई हतो तो तां सुनने की चलो भैया ऐसा करो पैसा इकट्ठे कर ले थोड़े और सो लया कट्टिया भराए लावे सही रहे कि हाँ कट्टिया भराए ला सो बढ़िया रहे। अब कुछ बेची नहीं है अब कुछ घर के पीले करे दाम कर ले सोचा भले ही फायदा ना हो कतई ना कछु मतलब। तो ला पैसा करो इकट्ठे चारों ने पैसा इकट्ठे करके पकड़ाई दे। उनने 10 लीटर कट्टी ली उन्हें जब भराए ले अब एक जगह ऐसो करिए भराए के तुम कट्टी ले अब तू तौले ऐसो करिए 2 किलो आलू घर के पचवेड़े तो भुंजिए चले गए अब हुई लेके और नमक मिचले चलिए फिर पहले घर के पिए छक्के ढंग से सुनो। अब तुम मजा ना देखो आलू के संग अगर भुंजे के संग शराब पी जाए तो मजा ही कछुआ और है। मैंने भैया छोटो बार बोलो नहीं भैया का तो सही है का तो यार चटपटो संग जब हो तो और मैं जो घर के तो नॉन शराब पी रहे बोलो तो पी लो नॉन चाटी लो। अब आलू के संग पिए तो मजे कछुआ और है। तो नहीं भैया तुम चिंता मत करो तुम शराब लेके आओ और हम जो है 55 आलू भुंजे भुंजाए तो मिले हैं। और नहीं ऐसा करिए एक 5 लीटर कट्टिया में पानी और ले तो ये नहीं ठीक है। जाग बनने का काम करो बेते सी देते सो शराब लेने के लिए गए और ये बन जाए 2-2.5 किलो आलू ले बन कंडा फंडा ले जाए अब बने आलू तो भुजिन डाल दे आलू भुंजबो तैयार भे और उहाँ तो कट्टी तो लेके बे शराब की आइए ये 5 लीटर कट्टी लेके गो गिलास वाला संग लेके गो शराब जो लेके आए तामन तो पानी वो मिले दो खरी शराब रहा है उन्हें भैया पानी का के मिलाओ उन्हें 5 और जत्ती थी 5 और जब पीने लगा तो बनी है भाई शराब जो बेचते हैं यार जो गलत ना ये हैं जे सारे बहुत लंबी फायदा उठाते 5 उंगलियां जत्ती थी जो 5 लीटर पानी मिला तो जो 10 लीटर कट्टिया अब तुम शराब बनी बढ़ी है भाई पीने लायक पी के देख पहले तुमने भैया डाल गिलास दिया उनने एक गिलास हो तो भर के 4 होते पी ली संग आलू खाने लगे खाते करके आलू का नशा जरूर बढ़ो तो छोटे बार बोलो भैया बड़े निकाय तो पाओ दे हाथ पाओ दे दी 4 फिर पी ली याद हाथ पाओ अब नशा और जरूर बढ़ो। अब उनने कही बने भैया ना पिताजी काटते कि उखारी कराओ और उखारी लधोई की और रस की शराब बनाओ तो कैसी रहे तो एक बन जकई कर रहे तो सही लेकिन घर गांव में और पास उखारी होती ना एक मेड़ हुए भैया छिड़िया दिखाई दिए और जो गांव सारे बहुत नंगा टाइप के आदमी हैं जो मने किसी की मतलब ना गन्ना खाए हैं तो छोटो बारो बोलो कि ऐसो करो तो उखारी करो और बकिया को हम देखें सामने को घर की उखारी सारो चमट्टा पिसनो पट्टा खाए जावे हैं हम ससुर का कम पत्त का दांत भैया हाथ पाओ और हाथ पाओ चलिए नशा बढ़ो निकल और बढ़ो तो बने की भैया अब बता पहले अब काते दिमाग में आते हैं तो बड़े ने कही भैया दिमाग में सही आते हैं घर के 4 पट्ठा है मजाल किन की सारो खाए ले घर की उखारी को और उखारी खाए लिए तो सारे की ऐसी तैसी मात दी है तो ताते छोटो बारे बोलो तो आधा पाव लगा ले देखे सारे को आज को सारो खा तो बनी लगा ले छत चढ़ के सारी 50 गाड़ी दे सारी हिम्मत ही नहीं पड़े उखारी खाई हाँ छत में गाड़ी दी के सारे को जाकर तुमने फिर आधा पाव लगाई और दन हो के तक चली
और जाके छत पे पहुंची चारों भैया। पिताजी बोले उन्हें कहा छत पे क्या करे जाए ऊपर पड़े होगा। उन्हें पड़े ना पिताजी तुम आ जाओ क्यों आइए वहीं पर। उन्हें भैया उन्हें कहा उन्हें पौआ पर कद पिताजी के लिए अब तो निरी मुहैया है कमी तो है ना कि शराब की निरी धरी है कद पिताजी के लिए कद्दो पौआ पिताजी ने पी लो। नहीं बोल क्या बात का है कि पिताजी तुमने उखारी बताई थी तो उखारी करें अब भैया बता दे गांव के रखे ना। तो डोकर बोले कि तो आए तो हाँ बोले बातें कर लिए अब फिर 2-4 गन्ना खा जाए तो हम का हो जाए सब तो ना चबली है। डोकर को छल के नशा मते तो बामे एक नशा में दन आवे बड़ो बारो बोले अच्छा पिताजी जब तौर को परी हो कल 2 खाए फिर 4 खाए फिर 8 खाए है तो बढ़ती हो जाए हमें सारे की मात भी ऐसी तैसी। छोटे बार ने किया हाथ पाला का हाथ पाउल्ला बाकी बहने की चांद ससुर की उन्हें फिर हाथ पर लगाई। डंगले में है सारा कोई गांव जो हमारी उखारी खाए गन्ना करें बाकी माँ को चुनौती दे जो एक गन्ना चूल से सारे दिखाए ले। नीचे डोकर परे से देखो ने सारे नशक्कड़ हैं उन्हें लाने नशा हल्को कर ले हम जानी सारे चोर की दाढ़ी में तिनका जो सारे खाए हम जानते चोर की दाढ़ी में तिनका। छोटे वालों ने भैया बोल क्या करें सारे टोकट्टा को समझ ले मैं उन्हें समझ ले सारे मड़िया में लगा जाएगी बहने की चांद सारे की जो सारो खाया जो लगा सारो जो सारे दोनों से अब और कुछ चिंगो जो सारो क्यों चिंगो जो सारो जो खातो बाने उठाओ मट्टी तेल कट्टिया बन जाके टोकरे का थे सो मड़ैया दादो तेल और ले दिया सही लगा दे खास सारे चूस तेरी बहने की चांद मारे चारों छत्ते पर चिल्ला दद्दर कह रहे सारे अब तो एक गुजरा पाई पूरे गांव भस्म कर लिए हमारी उखारी चुसिया चूसावा तो बहने की चांद मारी खत्म बढ़िया चिड़ी उखारी बुखारी कछुना